दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारे जन्म से लेकर के लास्ट तक उसका अहम रोल होता है, और वो है हमारा रिलेशन। क्या कारण है एक पिता पुत्र की, भाई भाई की या पति पत्नी की आपस में रिलेशन खराब होते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जाता है। हाय दोस्तों, AR मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके समय का मैं आभारी हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें व समझें और जो भी प्रिंसिपल हैं उनको लागू करें। निश्चित रूप से आपका हर दिन खुशी से भरा होगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑल वर्ल्ड में यानी इस पूरे संसार में 4 प्रकार की कैटेगरी के लोग रहते हैं, उनमें चाहे कोई भी हो। ध्यान दीजिएगा, माइंड सबका अलग अलग होता है, लेकिन सभी इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले मैं आपको समाज में रिश्तों पर छोटी सी चर्चा से परिचय करवाता हूँ। एक पिता के अपने बेटे से विचार नहीं मिलते, बाकी जगत के सारे बेटे उसे संस्कारी लगते हैं। एक बेटे को बाप से दिक्कत है, लेकिन दोस्तों के पिता उसे बहुत महान लगते हैं। एक सास को अपनी बहू में कमियां नजर आती हैं, और समाज में जितनी भी बहू उसे आज्ञाकारी और संस्कारी लगती हैं। तो हम गलती कहाँ करते हैं? हम सामने वाले जैसा बनना नहीं चाहते, बस उसी को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, और पूरा विश्व सिर्फ ये ही भूल कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। कोई लड़का सैंग्विन है यानी मौज मस्ती करने वाला, और पिता कोलेरिक है यानी अनुशासन वाला। मतलब बेटे को मौज मस्ती और मजाक पसंद है और बाप को अनुशासन। अब दोस्तों आप विचार कीजिए, क्या कभी ये दोनों आपस में बैठ सकते हैं? नहीं ना। अब इनको एक एक करके समझते हैं, और हम गलती क्या करते हैं वह भी मैं क्लियर करूंगा। तो नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, सैंग्विन। यह हमेशा खुश मिजाज प्रवृत्ति का होता है, यानी यह हमेशा मजाक करता रहता है। अब इसके गुण क्या क्या हैं? यह आशावादी होता है, मजाकिया होता है, लोगों को हंसाते रहता है, लोगों से मिलनसार होता है, हर समय आनंदित रहता है। अब इसके दोष क्या क्या हैं? यानी इस कैटेगरी के जो लोग हैं उनमें दोष क्या क्या होते हैं? इस नेचर के लोग भुलक्कड़ होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं। ये लोग अगले की बात पूरी नहीं सुनते, बीच में ही बोलते हैं। इन लोगों को आसानी से क्रोध आ जाता है। अब हम नंबर 2 की बात करेंगे, कोलेरिक की। इन लोगों को अनुशासन में रहना बेहद पसंद होता है। ये अनुशासन से परिपूर्ण होते हैं। अब इनके गुण क्या क्या हैं? ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इनकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। किसी के सामने ये बात अगर रखते हैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से रखते हैं। किसी चीज का उपाय बहुत जल्दी और सरलता से ढूंढ लेते हैं। ये इनके गुण हैं। अब इनमें दोष क्या क्या होते हैं? ये लोग जिद्दी होते हैं, इन लोगों में स्नेह नहीं होता है, अन्य लोगों की बजाय गर्व ज्यादा होता है, ये लोग बेचैन जल्दी हो जाते हैं। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे, मेलनकोलिक। मेलनकोलिक जो लोग होते हैं, इन लोगों को बातों की गहराई में जाना पसंद होता है। यानी अगर इन लोगों को अगर कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उसका पूरा निचोड़ निकाल के रख देते हैं। ये हमेशा बात की पूरी गहराई तक जाकर के आते हैं। अब इनमें गुण क्या क्या होते हैं? ये लोग वफादार होते हैं, काम को बड़े लगन से करते हैं, योजना बनाने में माहिर होते हैं, किसी विषय का विश्लेषण बहुत सही ढंग से करते हैं। अब इनमें दोष क्या क्या हैं? ये लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये निराश भी जल्दी हो जाते हैं, ये लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इनके विचार विध्वंसक होते हैं। अब हम चौथे नंबर की बात करेंगे, और वो है हमारा फ्लेगमेटिक। ये लोग हमेशा शांत प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनमें न तो गुस्सा होता है और न कोई उत्साह, ये हर समय ही शांत दिखते हैं। अब इन लोगों के गुण क्या क्या हैं? ये लोग धैर्यवान होते हैं, हर स्थिति में शांत रहते हैं, यानी अगर किसी को शांत रहना सीखना है तो इनसे सीखा जा सकता है। ये लोग आज्ञाकारी बहुत शानदार होते हैं, हर समय में अपने आप पर काबू होता है, यानी नियंत्रित होते हैं, पूरा कंट्रोल अपने आप पर होता है। ये तो थे इनके गुण। अब हम दोष की बात करेंगे। ये लोग लापरवाह होते हैं, ये लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये लोग बहुत ही कम बोलते हैं, यानी सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता है अगर उसको समय पर जवाब नहीं मिलता है तो। इनमें किसी प्रकार की रुचि न होने के कारण
इन्हें रुचिहीन भी बोला जाता है। ये तो थे इनके गुण और दोष जिससे हम इंसान के नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं और उन्हें सुधारे कैसे। दोस्तों एक एक बात ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें हमें बहुत दुख देती हैं। एक बहू सैंग्विन है यानी हंसी मजाक करने वाली, और उसकी सास है कोलेरिक यानी अनुशासन वाली। अब ये दोनों क्या बैठ सकती हैं? कभी नहीं। तो हमारे से गलती यही होती है कि एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते हैं और हम इनके गुणों को छोड़ देते हैं और इनके दोषों को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि इस दुनिया में टोटल परफेक्ट कोई नहीं है। हर इंसान में गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। तो अब हमें करना क्या है कि आप किसी इंसान के गुण का लाभ उठाइए, किसी के दोष पर अंगुली मत उठाइए। यानी सैंग्विन है जो हंसी मजाक करने वाला है, उसके साथ आप हंसी मजाक कीजिए। कोलेरिक है यानी अनुशासन वाला है, उसके साथ आप अनुशासन से पेश आइए। मेलनकोलिक है, उसको चाहिए परफेक्शन, यानी वो सवालों पे सवाल करता जाएगा तो उसके आप सवालों का जवाब दीजिए। और फ्लेगमेटिक है, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है, उसके साथ तो आप जैसे पेश आएंगे वैसा ही होगा। सीधी भाषा में कहूँ तो आप अगले जैसा बनने की कोशिश करें, आप अपने जैसा अगले को बनाने की कोशिश मत करो, वो आप जैसा नहीं बनेगा। परिणाम यह निकल कर आएगा कि जिस इंसान के पास आप 5 मिनट बैठते थे उसके साथ आप घंटों बिता सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा पाएंगे। हमारे रिश्ते जिंदगी में ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक मोबाइल में सिम कार्ड, बिना सिम कार्ड का मोबाइल बेकार है, उसी प्रकार जिंदगी में रिश्ते नहीं हैं तो जिंदगी बेकार है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से अगर किसी एक की भी जिंदगी बदलती है तो AR मोटिवेशन अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपने अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि छोटी सी नासमझी के कारण पता नहीं कितने रिश्ते खराब हो रहे हैं। आओ सब मिलकर जिंदगी जिए, न कि जिंदगी काटें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।